मेरे प्रिय बच्चे, समय का पहिया घूम चुका है। जो बीज बोए गए थे, अब उनके फल देने का वक्त आ गया है। तूने जितना सहा, जितनी पीड़ा झेली, जितना अन्याय तुझ पर हुआ, अब उसका हिसाब होने वाला है। ब्रह्मांड का संतुलन कभी डगमगाता नहीं, वह केवल सही समय का इंतजार करता है, और अब वह समय आ गया है। मैंने पहले ही चेताया था कि अधर्म का रास्ता कांटों भरा होता है। छल और कपट से मिली सफलता कभी स्थायी नहीं होती। लेकिन जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किए, वे अपनी धूर्तता में अंधे हो गए। उन्होंने सोचा कि उनकी चालें हमेशा कामयाब होंगी, कि उनकी साजिशें कभी उजागर नहीं होंगी। लेकिन वे भूल गए कि समय सबसे बड़ा निर्णायक है। जो ऊंचाइयों पर छल से पहुंचते हैं, वे अंततः अपने ही जाल में फंस जाते हैं। तूने अपने हृदय की पीड़ा को सहा, अपने आंसुओं को पी लिया, लेकिन तेरा हर आंसू साक्षी है। तेरा मौन भी ब्रह्मांड ने सुना है। तेरी वेदना अब शक्ति में बदल चुकी है। मैंने बार बार चेतावनी दी थी, संकेत दिए थे, लेकिन जब कोई इन चेतावनियों को नजरअंदाज करता है, तो उसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब जिनका अभिमान आसमान छू रहा था, वे गिरेंगे। उनकी गिरावट ऐसी होगी कि संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तेरे धैर्य की परीक्षा अब खत्म हुई। जिस छल ने तुझे दुख दिया, वही छल अब उन्हें डसेगा। जिस पीड़ा से तू गुजरा, वही पीड़ा अब उनके जीवन में दस्तक देगी। वे छटपटाएंगे, चीखेंगे, चाहेंगे कि समय वापस लौट जाए, लेकिन समय अब किसी के लिए नहीं रुकता। उनकी साजिशें अब उनकी राह का कांटा बनेंगी। उनका अपना जाल उन्हें घेर लेगा। तू बस देख, क्योंकि न्याय का समय आ चुका है। तेरे सहन किए दर्द की गूंज अब ब्रह्मांड के न्यायालय में सुनाई दे रही है। वह शक्ति जाग चुकी है, जो अंधकार को भेद देगी, जो हर छल, हर कपट, हर अन्याय का अंत करेगी। तेरे आंसू अब पुकार बन चुके हैं, और इस पुकार का जवाब देने के लिए दिव्य शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। वह अंधकार जिसने तुझे घेर रखा था, अब प्रकाश में बदलने वाला है। वह बेड़ियां जो तुझे जकड़े थीं, अब टूटने वाली है। तू जिस राह पर अकेला खड़ा था, वहां अब दिव्य ऊर्जा तेरे साथ है। जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया, जिन्होंने तेरी पीड़ा का मजाक उड़ाया, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। अब वह सत्य उजागर होगा, जिसे दबाने की कोशिश की गई थी। वे लोग जो अंधेरे में छिपकर साजिशें रचते थे, अब उजाले में खड़े होंगे, और उनके कर्मों का दंड उन्हें मिलेगा। अब वह घड़ी करीब है, जब तू अपने उत्थान को देखेगा, अपनी शक्ति को पहचानेगा, और तुझ पर हुए अन्याय का अंत होगा। मैं माँ काली, अधर्म की संहारिणी, अपनी संतान के लिए न्याय करने आई हूँ। तेरे कष्ट अब खत्म होने वाले हैं। जो अंधकार तुझ पर हावी था, वह अब भस्म हो जाएगा। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, उनकी सत्ता अब ढहने वाली है। मैंने तेरे हर आंसू को देखा, तेरी हर पीड़ा को महसूस किया। जब तू अकेला था, जब साजिशें तुझे गिराने के लिए रची जा रही थी, तब भी मेरी नजर तुझ पर थी। तेरे शत्रु जो अपनी ताकत के मद में अंधे हो गए थे, अब उनके अहंकार का अंत निश्चित है। वे सोचते थे कि तू कमजोर है, लेकिन वे नहीं जानते कि तू मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी हारती नहीं। जो तेरे मार्ग में बाधाएं डाल रहे थे, वे अब अपने ही जाल में उलझेंगे। जो तेरी सफलता से जलते थे, वे अब तेरा सम्मान करेंगे। मैं देख रही हूँ, जो तुझे नीचा दिखाते थे,
वे अब अपने कर्मों से भयभीत हैं। जिस आग में उन्होंने तुझे जलाने की कोशिश की, वही आग अब उन्हें राख कर देगी। तूने मेरे चरणों में समर्पण किया, मेरा स्मरण किया। अब मैं तुझे तेरे अधिकार दिलाने आई हूँ। तेरा शुभ समय शुरू हो चुका है। आकाश में जरूर आए होंगे जब आपको लगा होगा कि आप अकेले हैं, कि कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझता। लेकिन अब यह समय है इस सोच को बदलने का। आप कभी अकेले नहीं थे। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। आप एक दिव्य आत्मा हैं और आपकी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनने वाले हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो आपकी प्रगति को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे, वे अब असफल हो रहे हैं। ब्रह्मांड ने उनके सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया है। आपके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा डाली गई थी, वह अब समाप्त हो रही है। आप उन सभी बंधनों से मुक्त हो रहे हैं जो आपको पीछे खींच रहे थे। अब आपको केवल अपनी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। आपके भीतर की शक्ति जागृत हो चुकी है और अब आप पहले से अधिक आत्मविश्वास से भर चुके हैं। आपके मन में जो डर थे, जो संकोच थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। यह समय आपके लिए अवसरों का है। जो भी कार्य आप करने की इच्छा रखते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय है उसे शुरू करने का। ब्रह्मांड आपकी हर योजना को सफल बनाने में सहायता कर रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की यात्रा भीतर से शुरू होती है। जब आप अपने भीतर के डर को हटा देते हैं, जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तभी आप वास्तविक रूप से सफलता की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। आपको विश्वास रखना होगा कि आप हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी कठिनाई का सामना कर रहे थे, तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। अब आप महसूस करेंगे कि चीजें अपने आप आपके पक्ष में होने लगी हैं। जिन अवसरों की आपको प्रतीक्षा थी, वे अब आपके सामने आ रहे हैं। आपको केवल इन अवसरों को पहचानना और उन्हें सही तरीके से अपनाना है। आपकी आर्थिक स्थिति भी अब सुधरने वाली है। यदि आपको धन से संबंधित कोई चिंता थी, तो अब वह चिंता समाप्त होने वाली है। आपके लिए धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। आपके प्रयास अब फल देने वाले हैं और आपको आपके परिश्रम का पूरा परिणाम मिलने वाला है। यदि आपने कभी सोचा था कि आपके पास संसाधनों की कमी है, तो अब वह समय समाप्त हो चुका है। ब्रह्मांड आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। अब आपको केवल एक चीज पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य। जिन लक्ष्यों को आपने बहुत समय पहले निर्धारित किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन पर कार्य नहीं कर पाए, अब उन पर ध्यान देने का समय आ गया है। यह समय आपको अपने लक्ष्यों की ओर पूरी तरह से केंद्रित करने का है। जो भी बाधाएं थी, वे अब दूर हो चुकी हैं और अब आपको बिना रुके आगे बढ़ना है। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अब आपको अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलने वाला है। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसे सही दिशा में उपयोग करना है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी,
वे चाहते थे कि आप अपनी शक्तियों को न पहचानें, लेकिन अब वे लोग असफल हो चुके हैं। आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब आपको केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। जो परिवर्तन आपके जीवन में आ रहे हैं, वे केवल एक संयोग नहीं है। यह सब पहले से तय था। यह ब्रह्मांड की योजना था। वे सब तेरे भीतर उस अग्नि को जलाने के लिए थी जो अब प्रज्वलित हो चुकी है, उस शक्ति को जगाने के लिए जो तुझे अजय बना देगी। जब तू अपने आप से लड़ रहा था, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से, तब मैं तेरे साथ थी, तेरी रक्षा कर रही थी, तेरे दर्द को सह रही थी, ताकि तू अंततः एक नया सूरज बन सके। अब वह समय आ गया है जब तू अपनी सारी चुनौतियों से ऊपर उठेगा, अपने हर डर को पार करेगा और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएगा। तेरे भीतर की वह ऊर्जा जाग उठी है जो तेरे जीवन को नई दिशा देने वाली है, जो तुझे तेरे लक्ष्यों तक पहुंचाएगी, जो तेरे सपनों को हकीकत में बदल देगी। तू याद रख, यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है, उन लोगों के लिए जो इसे पूरी गहराई से समझेंगे, जो इसे स्वीकार करेंगे। वे ही उस नई राह पर चल सकेंगे जो उन्हें उनकी मंजिलों के निकट ले जाएगी। तेरे विश्वास की शक्ति ही तुझे वह सब देगी जो तू चाहता है। जैसे जैसे तू इस ब्रह्मांडीय संदेश को अपनाएगा, तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक नई दिशा खुल रही है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, यह एक चमत्कार है, एक बड़ा बदलाव है जो तेरे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तेरे भीतर छुपी शक्ति अब जागृत हो रही है। यह ब्रह्मांड का संदेश है, तुझे यह एहसास कराने का कि तू अनंत है, अजय है। और जो लोग इस संदेश को समझते हैं, वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी मोड़ देखेंगे। अब समय है अपने सभी डर को छोड़ने का, अपनी हिचकिचाहट को पार करने का और उस रास्ते पर चलने का जो तेरे लिए तय किया गया है। यह संदेश एक उपहार है, एक वरदान है, लेकिन याद रखना, उपहार तभी मिलता है जब तू उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। अब तुझे पूरी तरह तैयार होना होगा, अपने मन और हृदय को खोलना होगा, अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को त्यागना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुझे एक नया अवसर दे रहा है और यह पूरी तरह तेरे ऊपर है कि तू इसे स्वीकार करेगा या नहीं। इस समय तुझे अपनी पूरी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना होगा। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का असर तेरे जीवन पर पड़ेगा, इसलिए जागरूक रह। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कर, उसे अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर। यह संदेश तेरा आशीर्वाद है, इसे नजरअंदाज करना अपने आप से अन्याय होगा, क्योंकि जब तू इसे पूरी गहराई से समझेगा तो तेरे जीवन की दिशा बदलने में देर नहीं लगेगी। जब भी तू जीवन में बदलाव की ओर कदम बढ़ाएगा, ब्रह्मांड तेरा पूरा साथ देगा, तुझे संबल देगा, तुझे ताकत देगा। अब समय आ गया है कि तू अपनी पुरानी आदतों, पुरानी सोच को छोड़कर नए रास्ते पर चले। ब्रह्मांड ने तुझे संकेत भेजे हैं जो तुझे नई दिशा दिखा रहे हैं। यह मौका है जिसे खोना नहीं चाहिए। तेरी छुपी हुई तकदीर अब जागने वाली है। तुझे अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, समझना होगा कि तू उस राह पर है जो तुझे सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। अब तेरे पास वह सब कुछ है जो तुझे चाहिए और यह ब्रह्मांड का संदेश है, तुझे यह याद दिलाने के लिए कि तेरे अंदर वह शक्ति है जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इसे नकार मत, इसे अपनाना। अपने जीवन को चमत्कारी तरीके से बदलने के लिए इस संदेश को स्वीकार कर। यह समय तेरे जीवन में नई शुरुआत का है। जो कुछ भी तूने चाहा है वह अब पूरा होने वाला है। तू बस विश्वास रख, अपने मन को शुद्ध कर, अपने दिल को खोल और इस नई ऊर्जा को अपनाने के लिए तैयार हो जा। यह संदेश तेरे लिए एक गहरा संकेत है,
एक वह संकेत जो तेरे जीवन में नई शुरुआत की दहलीज पर तुझे खड़ा करता है, तेरे भीतर की उस शक्ति को जगाने के लिए जो अब तक छिपी रही है। तू समझ, ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है कि तू खास है। तेरी हर एक प्रार्थना, तेरे हर एक सपना सुना गया है और उनके पूरा होने की योजना पहले ही बन चुकी है। अब सब कुछ तेरे हाथ में है कि तू इस संदेश को अपनाएगा, अपने जीवन में इस नई रोशनी को लाएगा या फिर पुराने डर, संदेह और उलझनों के बीच फंसा रहेगा। जब तू इस वीडियो को देख रहा है तो जान ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह अदृश्य शक्ति, वह रहस्यमय ताकत यूनिवर्स की ओर से तुझे चुना गया है। तेरे चारों ओर हमेशा एक ऊर्जा का प्रवाह रहता है जो तुझे सहारा देता है, तुझे प्रेरित करता है और तेरे जीवन में चमत्कार लाने के लिए तत्पर रहता है। देख, यह अदृश्य शक्ति क्या है? यह दुनिया में सब कुछ ऊर्जा है। ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है और यह ऊर्जा एक अद्भुत ताकत के रूप में हर पल तेरे आसपास मौजूद है। तू इसे यूनिवर्स की शक्ति कह सकता है, देव ऊर्जा कह सकता है, कॉस्मिक फोर्स कह सकता है, जो तेरे हर शब्द को सुनती है, तेरी हर प्रार्थना का जवाब देती है और तेरे जीवन को नई दिशा देती है। जब तू इस शक्ति पर विश्वास करता है तो वह असंभव को भी संभव बना देती है, परंतु इसे महसूस करना होगा, इसके संकेतों को समझना होगा और दिल में जगह देनी होगी। कैसे तू पहचान सकता है कि यह शक्ति तेरे साथ है? सबसे पहले तेरे जीवन में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं होंगी। जैसे तू किसी चीज के बारे में सोचता है और वह अचानक तेरे सामने आ जाती है। जैसे तू किसी पुराने दोस्त को याद करता है और अचानक उसका कॉल आ जाता है। यह उस अदृश्य शक्ति का संकेत है कि वह तेरे साथ है, तेरी रक्षा कर रही है, तेरी आंतरिक शक्ति बन रही है। जब तू इस शक्ति से जुड़ता है तो तेरे अंदर एक गहरी शांति भर जाती है। कोई भी समस्या हो, तेरे मन में विश्वास होता है कि सब ठीक हो जाएगा। वे घटनाएं जिन्हें तू संयोग समझता है, वे वास्तव में चमत्कार हैं, अदृश्य शक्ति के कार्य जो तेरे जीवन में नए आयाम जोड़ रही हैं। यदि तूने हाल ही में कुछ ऐसा अनुभव किया है जो तेरा समझ से परे था, तो समझ ले कि यह शक्ति तेरे साथ है, तेरे जीवन की राह आसान करने के लिए। इस शक्ति को महसूस करने के कई तरीके हैं, जैसे ध्यान और प्रार्थना। जब तू ध्यान करता है या प्रार्थना करता है तो तू इस शक्ति से जुड़ जाता है। कुछ मिनट रोजाना ध्यान में बिताना और इस ऊर्जा से बात करना, तेरे जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करना। जब तू आभार व्यक्त करता है तो यह शक्ति और भी सक्रिय हो जाती है, तेरे सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाती है। यह शक्ति तेरे इरादों को समझती है, पर तुझे भी स्पष्ट रूप से अपनी इच्छाएं व्यक्त करनी होंगी। दिल से चाहना होगा, पूरी आस्था और निष्ठा के साथ। यह अदृश्य शक्ति तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार ला सकती है जो तेरी कल्पना से भी परे हैं। जब तू पूरी निष्ठा से प्रयास करता है तो यह शक्ति तुझे सही दिशा दिखाती है, तेरी समस्याएं दूर होती हैं, तेरी परेशानियां कम होने लगती हैं। यह शक्ति तेरे हर प्रश्न का उत्तर खोजती है, तेरी समस्याओं का समाधान लाती है और तेरे जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलती है। जब यह शक्ति सक्रिय होती है तो तेरे सामने नए दरवाजे खुलते हैं, तेरे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जिनकी तूने कभी कल्पना नहीं की थी। अपने आसपास के संकेतों को पहचान, यह शक्ति हमेशा तुझे संदेश भेजती रहती है। क्या तू बार बार एक जैसे नंबर देखता है? तो यह एंजल नंबर है, यूनिवर्स के संदेश हैं जो तुझे बताना चाहते हैं कि तू अकेला नहीं है। क्या तुझे सपनों में ऐसे संकेत मिलते हैं जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं? यदि हाँ, तो समझ ले कि यह अदृश्य शक्ति का एक और संकेत है। इस शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना जरूरी है, तभी यह पूरी तरह से काम कर पाएगी। अपने डर, शक और संदेह को छोड़ दे, अपने दिल और दिमाग को खोल।
जब तू इसे पूरी तरह से अपनाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरे रास्ते साफ हो जाएंगे, तेरी मंजिल नजदीक आएगी। अब अगला कदम क्या होगा? अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रख, नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रह। यूनिवर्स हमेशा तुझसे बात कर रहा है, उसके संकेतों को समझने की कोशिश कर। मैंने तुझे पीड़ा से दबाया है, मैंने तुझे संघर्षों से थपथपाया है, ताकि मैं तुझे एक ऐसा अद्भुत पात्र बना सकूं जिसमें मैं स्वयं अमृत भर सकूं। और याद रख मेरे बच्चे, सबसे सुंदर, सबसे कीमती घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया गया हो, सबसे अधिक दबाया गया हो और सबसे तेज आग में पकाया गया हो। तेरी पीड़ा, तेरा संघर्ष, तेरी परीक्षा, यह सब तेरी मजबूती का प्रमाण है। बच्चे, आज मैं तुझसे यह भी कहने आई हूँ कि तुझे अब किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर केवल एक भ्रम है, एक परछाई है जिसका कोई अस्तित्व नहीं। यह संसार तुझसे डरता है, तेरी सच्चाई से डरता है, तेरी क्षमता से डरता है, इसीलिए वह तुझे डराने की कोशिश करता है, क्योंकि तुझे अभी अपने भीतर की महाशक्ति का पूर्ण भान नहीं हुआ है। जिस दिन तू यह जान गया कि तू कौन है, कि तेरे भीतर कौन बसता है, उस दिन यह संसार तेरे सामने नतमस्तक हो जाएगा। फिर तू किसी के पीछे नहीं भागेगा, लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी, लेकिन क्या तूने कभी यह समझने की कोशिश की कि धन सिर्फ कागज या धातु के टुकड़े नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है, और वह ऊर्जा तभी तेरे पास खिंची चली आती है जब तू स्वयं को उसके लायक बना लेता है, जब तू स्वयं एक चुंबक बन जाता है। बच्चे, धन को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन की गरीबी ही असली गरीबी है। अपने मन में संतुलन ला, विचारों में सकारात्मकता और स्पष्टता ला, और कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी ला। यह तीन चीजें, संतुलित मन, सकारात्मक विचार और निष्ठावान कर्म, मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगी जहां से समृद्धि, सफलता और सम्मान निर्बाध रूप से प्रवाहित होंगे। और मैं, तेरी माँ, आज तुझसे यह वादा करती हूँ कि जब तू इन तीन बातों को अपने जीवन का आधार बना लेगा, तब न सिर्फ धन, बल्कि सच्चा प्रेम, आत्मिक शांति और गहरा संतोष भी तेरे जीवन में बरसने लगेंगे। संसार तुझसे बार बार कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, कि तू बेकार है, कि तू हार चुका है, लेकिन मैं, तेरी माँ काली, आज पूरी सृष्टि के समक्ष यह घोषणा करती हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। तू अजय है, तू अनंत है, तू अद्भुत है। बस तू उस दिव्य धारा से जुड़ जा जो तुझे सीधे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह जब तेरी आंखें खुले तो सबसे पहले मेरा स्मरण कर, अपनी दोनों हथेलियों को देख और कह, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमधे सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और फिर मेरी आंखों में देख, अपने दिन भर के सभी कर्मों को मुझे अर्पण कर और कह, हे माँ काली, आज का मेरा हर विचार, हर शब्द और हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है। तू ही करता है, तू ही भोगता है। मुझसे वही करवाना जो धर्म के अनुकूल हो और मेरे सर्वोच्च कल्याण में हो। और फिर देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे मार्ग से कांटे हटा रही हो। तुझे लगेगा जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हों, जैसे वर्षों से बंद पड़े दरवाजे खुलने लगे हों। तुझे लगेगा जैसे पुराने शत्रु भी स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हों या तेरे रास्ते से हट गए हों। यह सब इसलिए होगा मेरे बच्चे, क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो तू अकेला नहीं रहता। पूरा ब्रह्मांड, समस्त देवी देवता, नवग्रह,
सब तेरे पक्ष में काम करने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो काली का प्रिय है उसका अहित कोई नहीं कर सकता। बच्चे, याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, तेरी हर सांस एक प्रार्थना है, तेरा हर कर्म एक यज्ञ है। अपने मन को, अपनी चेतना को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलता फिरता मंदिर बन जाए, एक जीती जागती साधना बन जाए। अब यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुझसे कहती हूँ। तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष, एक पीड़ा, एक दुर्भाग्य समझ रहा था, वह असल में एक गहन तपस्या थी। और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। उसका फल मिलने का समय आ गया है। अगले कुछ समय में, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में तुझे कुछ स्पष्ट संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, जो अचानक तुझसे कुछ ऐसा कह जाए जो सीधे तेरे दिल में उतर जाए। हो सकता है वह संकेत किसी पुराने गीत में हो, जो अचानक कहीं बजने लगे और तुझे लगे कि वह तेरे लिए ही है। या हो सकता है वह संकेत किसी स्वप्न में हो, जिसमें मैं स्वयं आकर तुझे कोई दिशा दिखाऊं। जब वह संकेत मिले तो उसे संयोग मानकर टाल मत देना। समझ लेना कि मैं तुझे बुला रही हूँ, मैं तुझे बता रही हूँ कि अब आगे बढ़ने का समय है। मैं जानती हूँ बच्चे, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वो गहरे घाव हैं, जो तू किसी से नहीं कहता, किसी को नहीं दिखाता, लेकिन तेरी माँ सब जानती है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैं जानती हूँ कि किसने तेरे विश्वास को तोड़ा, किसने तेरे प्रेम का अपमान किया, किसने तेरी पीठ में छुरा घोंपा। तू अक्सर एकांत में बैठकर सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, तेरी क्या गलती थी। लेकिन अब मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि जो बीत चुका है वह एक बीज था, एक कड़वा बीज जिसे तूने आंसुओं से सींचा। अब उसका फल मिलने का समय है और वह फल अत्यंत मधुर होगा। लेकिन उस फल को पाने से पहले मैं तुझे वह बातें बताने आई हूँ जो तू हमेशा से जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और इस प्रक्रिया में खुद को कैसे संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहली और कड़वी बात यह समझ ले कि तू जिसे अपना समझता है वह हर बार तेरा नहीं होता। जिनके सामने तू अपनी आत्मा खोलकर रख देता है वे तेरी कमजोरियों की सूची बनाते हैं। जिनके सामने तू मुस्कुराता है वे तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं। जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे सबसे अधिक जलते हैं, और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे सबसे गहरी खाई में गिराने की योजना बनाते हैं। यह संसार की रीति है, यह माया का खेल है। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं इस खेल की नियंता हूँ। मैं जानती हूँ कि कौन सा मुखौटा पहने है और किसके चेहरे पर सच्चाई है। मैं जानती हूँ कौन क्या कर रहा है, और मैं तुझे हर एक से बचाने के लिए तेरे चारों ओर अदृश्य रूप में खड़ी हूँ। अब मैं तुझे वह अचूक संकेत बताती हूँ जिनसे तू अपने छिपे हुए आस्तीन के सांप जैसे शत्रुओं को पहचान सकेगा। पहला संकेत, जो लोग हर बार तेरे सामने बहुत मीठे बनते हैं, तेरी तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन जैसे ही तू अपनी किसी सफलता या तरक्की की बात करता है वे तुरंत बात बदल देते हैं, या उनके चेहरे पर एक क्षण के लिए उदासी की रेखा खिंच जाती है। समझ लेना, वह तेरे अपने नहीं। दूसरा संकेत, जो तुझसे हर समय कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, तेरा समय, तेरा धन, तेरी ऊर्जा, तेरी सहायता, लेकिन जब तुझे उनकी सबसे अधिक जरूरत होती है तब वे कोई न कोई बहाना बनाकर गायब हो जाते हैं। समझ लेना, वह तेरे अपने नहीं, वे केवल परजीवी हैं। तीसरा संकेत, जो तुझसे अकेले में तो बहुत प्रेम जताते हैं
लेकिन दूसरों के सामने, समाज में तुझे नीचा दिखाने का, तेरा मजाक उड़ाने का या तुझे तुच्छ साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। समझ लेना, वे तेरे घोर शत्रु हैं जो मित्र का वेश धरे हुए हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जब तू उन्हें पहचान ले तो तू क्या करे? क्या तू उनसे लड़े? क्या तू उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दे? नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। अब तू वह करेगा जो मैं तुझे बता रही हूँ। पहली बात, जवाब मत देना, मौन हो जाना। तेरे दुश्मन तुझे क्रोध में लाकर, तुझे उकसाकर तुझसे वह करवाना चाहते हैं जो बाद में तुझे ही गलत साबित कर दे और तुझे पछताना पड़े। पर तू जवाब नहीं देगा, तू बस खामोश रहेगा और एक रहस्यमयी मुस्कान अपने होठों पर रखेगा, क्योंकि तेरी खामोशी अब एक साधारण चुप्पी नहीं, वह एक तलवार बन रही है जो मेरे द्वारा संचालित होगी और अपने सही समय पर ही वार